सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज आप सभी लोग हिंदी व्याकरण में कारक के विषय में आज आप सभी लोग अध्ययन करेंगे। तो कारक की परिभाषा क्या है? संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ जिस रूप में संबंध स्थापित होता है उसे कारक कहते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ जिस रूप में संबंध स्थापित होता है उसे कारक कहते हैं। जैसे राम ने रावण को मारा, इस वाक्य में जो मारा शब्द है, इस वाक्य में जो आपका मारा शब्द है यह आपकी क्रिया है। तो इस वाक्य में राम भी कारक है, रावण भी कारक है और बाढ़ भी आपका कारक है। तो संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ जिस रूप में संबंध स्थापित होता है उसे कारक कहते हैं। तो इस वाक्य में राम जो है वह आपका कर्ता कारक है। कर्ता कारक का मतलब यही होता है क्रिया को करने वाला, जो क्रिया करता है वह आपका कर्ता होता है। इस वाक्य में जो राम शब्द है वह आपका कर्ता कारक है और रावण जो है वह आपका कर्म है। तो कर्म कारक का मतलब ये होता है क्रिया का प्रभाव, क्रिया का फल जिस पर पड़ता है वह आपका कर्म कहलाता है। या इस तरह से भी कह सकते हैं कि कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसे सर्वाधिक चाहता है उसे कर्म कहते हैं। तो रावण आपका कर्म है, परंतु क्रिया को करने में जो सबसे अधिक सहायक होता है वह आपका करण होता है। तो इसमें बाढ़ जो शब्द है वह आपका करण कारक है। कारक के भेद हिंदी में कारक के 8 भेद होते हैं, परंतु जितने भी आपके भेद होते हैं उनका जो चिन्ह होता है वह अलग अलग होता है। जैसे कर्ता कारक, कर्ता कारक का जो चिन्ह है वह आपका ने है। कर्म कारक, कर्म कारक को जो चिन्ह है वह आपका को है। कर्ण कारक का जो चिन्ह है से या के द्वारा। पर यह ध्यान रखिएगा, कर्ण कारक का जो चिन्ह से या के द्वारा है, परंतु यह लगाव के अर्थ में होता है पर अलगाव के अर्थ में नहीं होता है। यदि अलगाव होगा तो आपका अपादान कारक होगा। संप्रदान कारक का जो चिन्ह है के लिए है। अपादान कारक, अपादान का अर्थ होता है अलग होना, तो अपादान कारक का जो चिन्ह है से अलग होना। से का प्रयोग यहाँ भी हो रहा है और से का प्रयोग यहाँ भी हो रहा है, परंतु ये इसका जो प्रयोग होता है वह लगाव के अर्थ में होता है और इससे अपादान में क्या होता है, से का जो प्रयोग होता है वह अलगाव के अर्थ में होता है। संबंध कारक, संबंध कारक का जो चिन्ह होता है का, की, रा, रे। अधिकरण कारक में पर, संबोधन कारक हे, रे, अरे। यह आपके कारक हैं, यह आपके कारक के जो चिन्ह हैं। तो कारक के आपके हिंदी में कारक के आपके 8 भेद होते हैं। उनमें से जो आपका पहला कारक है कर्ता कारक। कर्ता कारक, तो कर्ता कारक किसे कहते हैं? कर्ता का अर्थ ही होता है करने वाला, अर्थात क्रिया को करने वाला ही आपका कर्ता होता है। क्रिया को जो करता है वह आपका कर्ता कारक कहलाता है। जैसे आपका है श्यामा ने किताब पढ़ी,
रामा स्कूल गई। इन दोनों वाक्यों में क्रिया को करने वाला श्यामा है और रामा है, इसलिए श्यामा और रामा ये दोनों कर्ता कारक हैं। परंतु यह ध्यान रखिएगा कि जब श्यामा ने किताब पढ़ी है, जो वाक्य है आपका सकर्मक वाक्य है, इसलिए सकर्मक क्रिया में आपका ने का प्रयोग होता है। परंतु यदि वह क्रिया आपकी अकर्मक होती है तो उसमें ने का प्रयोग नहीं होता है। आइए कर्म कारक। तो कर्म कारक किसे कहते हैं? क्रिया का जो फल है या क्रिया का जो प्रभाव है जिस पर पड़ता है वह आपका कर्म कहलाता है। क्रिया का प्रभाव या क्रिया का फल जिस पर पड़ता है वह आपका कर्म कारक कहलाता है। जैसे इस वाक्य में कुत्ते जो शब्द है वह आपका कर्म है, क्योंकि मारने का जो प्रभाव है इस वाक्य में मारना एक क्रिया है, परंतु इसका जो प्रभाव है वह कुत्ते पे पड़ रहा है। इसलिए इस वाक्य में जो कुत्ते शब्द है वह आपका कर्म है। तो कर्ण कारक किसे कहते हैं? क्रिया के करने में जो सबसे अधिक सहायक होता है वह आपका कर्ण कारक कहलाता है। या क्रिया जिस साधन से की जाती है उसे कर्ण कारक कहते हैं। जैसे उसने कलम से पत्र लिखा, तो लिखा यह आपकी एक क्रिया है। इसमें जो सबसे अधिक सहायक है लिखने के अर्थ में जो सबसे अधिक सहायक है वह आपका कलम है, इसलिए कलम आपका कर्ण कारक है। अगला है संप्रदान कारक। संप्रदान का जो प्रयोग होता है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोगों में, संप्रदान का जो प्रयोग होता है वह देने के अर्थ में होता है। संप्रदान का प्रयोग देने के अर्थ में होता है। तो संप्रदान कारक किसे कहते हैं? जिसके लिए कोई कार्य किया जाता है या जिसे कोई वस्तु दी जाती है। जिसके लिए कोई कार्य किया जाता है या जिसे कोई वस्तु दी जाती है वह आपका संप्रदान कारक कहलाता है। जैसे अवधेश ने दीपा के लिए पुस्तक खरीदी। अवधेश ने पुस्तक तो खरीदी, परंतु वह पुस्तक किसके लिए खरीदी है? वह दीपा के लिए खरीदी। इसलिए दीपा जो शब्द है वह आपका संप्रदान कारक है। दीपा जो शब्द है इस वाक्य में वह आपका संप्रदान कारक है। अपादान कारक। अपादान का अर्थ होता है अलग होना। अपादान का जो अर्थ होता है अलग होना, अर्थात तो अपादान कारक किसे कहते हैं? जब कोई वस्तु जहां से अलग होती है, वह वस्तु जहां से अलग होगी वह आपका अपादान कारक है। जैसे पेड़ से आम गिरा। इस वाक्य में देखा जाए तो जो आम है वह कहाँ से अलग हुआ, अर्थात कहाँ से गिरा तो अलग हुआ वह पेड़ से। तो इसलिए इसमें पेड़ जो शब्द है वह
आपका अपादान। जैसे बिल्ली छत से कूद पड़ी, बिल्ली तो अलग हुई पर कहाँ से हुई? छत से हुई, तो छत आपका अपादान कारक है। तो इस तरह से जो आपका शेष कारक है, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक, और इसका जो प्रश्नाभ्यास है मैं आगे आपको समझाऊंगा और इसका वीडियो प्रश्नाभ्यास आप सभी लोगों को आगे समझाऊंगा। तो आज जितना मैंने समझाया इसका आप सभी लोग ध्यानपूर्वक अध्ययन करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज का दिन आप सभी लोगों का मंगलमय हो।